हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर के क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप अच्छे से समझिएगा। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ मैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन को 4 भाग में स्प्लिट कर दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से भाग में एरर है। तो देखिए, द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स ब्लैंक। डी पार्ट क्या है? नो एरर। यहाँ तो 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है? एरर है। ये हो गया ऑप्शन बी। अब समझते हैं क्या है इसमें गलती। देखिए, हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, V3 आता है। तो ओवरफ्लोन का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ओवरफ्लोड। इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? द रिवर हैज ओवरफ्लो इट्स ब्लैंक। यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट बन गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से भाग में एरर है। तो यहाँ कौन से भाग में एरर है? ऑप्शन नंबर सी। कैसे है समझते हैं। तो देखिए, जब भी वर्ब या प्रीपोजिशन, क्या होता है? वर्ब या प्रीपोजिशन, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन आता है, कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसका कौन सा फॉर्म आता है? उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। तो देखिए, यहाँ ये क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद ये क्या आया है? प्रोनाउन आया है। तो ये प्रोनाउन आया है। तो देखिए, यू क्या है? ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। लेकिन आई ये क्या है? ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो आई की जगह पर आई को कैंसिल आउट करके मी लगाएंगे। ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। आप इस बात को अच्छे से समझिए। वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा किस फॉर्म में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। तो यू, तो यहाँ यू का तो यू हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस बनता क्या है? मी बनता है। इसका नहीं है, मी हो गया। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बना है? सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIM Calcutta's MBA program is regarded as the finest in the country। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। यहाँ आपको 4 पार्ट में से बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रिगार्डेड के बाद कभी भी एज का प्रयोग क्या होता है? नहीं होता है। तो यहाँ हम बस एज को हटा देंगे तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। IIM Calcutta's MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड द फाइनेस्ट इन द कंट्री। ये इसका करेक्ट इसका स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हेड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। और डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो गया? ऑप्शन नंबर सी। देखिए समझिए, वन ऑफ के बाद, अगर वन ऑफ के बाद नाउन रहता है तो नाउन क्या रहता है? ये प्लूरल फॉर्म में होता है। नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब ये होता है, ये सिंगुलर होता है। वर्ब सिंगुलर होता है लेकिन नॉन प्लूरल होता है। तो देखिए, वन ऑफ के बाद मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैड हैबिट। हैबिट क्या है? ये नाउन है। तो ये क्या है? सिंगुलर है। इसके यहाँ पर हैबिट के जगह पर काट करके क्या होगा? इसका सही हैबिट्स होगा। इसमें बस एस लगा देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। ये हो गया इसका सही ऑप्शन। देखिए, अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। डी पार्ट है, नो एरर है। यहाँ आपको 4 में से बताना है कि कौन से भाग में एरर है। यहाँ कौन से भाग में एरर हो गया? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक होता है कार्डिनल नंबर होता है, एक होता है ऑर्डिनल नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है और थर्ड होता है। इसी तरह आप और इसे कंटिन्यू कर लेंगे, फोर्थ फिफ्थ। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले, क्या होता है? द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है।
तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट का है, ये ऑर्डिनल नंबर है, ये ऑर्डिनल नंबर है, तो इसके पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। मीन्स यहाँ फर्स्ट के पीछे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, तो स्टेटमेंट ही मेरा सही हो जाएगा। तो देखिए क्या इसका सही इसका बन गया है आंसर, बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन, ये उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज टाइम वी टेक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस, और डी में क्या है, नो एरर है। यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी। कैसे समझिए, देखिए इट इज टाइम जब भी ये स्टेटमेंट में लगा रहे तो इसके बाद जो भी सेंटेंस आता है, उसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसमें क्या लगेगा, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, दोनों एक ही होता है, इट इज़ टाइम रहे या इट इज़ हाई टाइम रहे। इसके बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होगा, वर्ब का टू फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। तो देखिए इट इज़ टाइम बी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये टेक क्या हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके ऊपर टेक के जगह पर क्या होगा, टुक होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ से करेक्ट क्या बन गया, इट इज़ टाइम वी टुक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस, इसका करेक्ट इसका स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन डे और नाइट मेड अ लिटिल डिफरेंस टू हिम, डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अ लिटिल का यूज किस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, और लिटिल का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। लिटिल मतलब है कि थोड़ा है लेकिन न के बराबर होता है, और अ लिटिल का मतलब होता है कि कुछ है, थोड़ा है। लिटिल में मतलब होता है कि न के बराबर, मतलब कुछ नहीं है। तो यहाँ आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि स्टेटमेंट किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये निगेटिव की ओर इशारा कर रहा है। तो निगेटिव की ओर इशारा कर रहा है, तो इसी कारण यहाँ पर अ लिटिल की जगह पर सिर्फ लिटिल होगा, ये क्या हो जाएगा, अ लिटिल की जगह पर ये सिर्फ लिटिल यहाँ हो जाएगा। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बना, ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन डे और नाइट मेड लिटिल डिफरेंस टू हिम, ये इसका करेक्ट इसका स्टेटमेंट बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन 1906 अ अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को, और ऑप्शन डी क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि 4 पार्ट में से कौन सा पार्ट में एरर है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या एरर है, इसमें एक जगह पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, एक जगह पर एन का प्रयोग होगा, क्योंकि अर्थक्वेक क्या है, ये क्या है, वावेल है। वावेल से पहले हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, ए नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस, नो एरर। यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में एरर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये डच क्या है, ये सिंगुलर के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पेरेंट्स क्या है, ये प्लूरल है, तो इसी कारण ये डच की जगह पर क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लवर्स वॉक्ड बिसाइड ईच अदर्स इन साइलेंस, डी ऑप्शन क्या है, नो एरर है। यहाँ 4 में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन में एरर है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा स्लैश देना, ये भूल गए हैं, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो देखिए अब यहाँ बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। बी पार्ट में क्या है, एरर है। आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए तो समझिएगा कि ये बी साइड्स के जगह पर क्या होगा, बी साइड होगा, बी साइड होगा। बी साइड मतलब क्या होता है कि अगल बगल, अगल बगल अपने एक दूसरे के अगल बगल वो क्या कर रहे थे, दो जो लवर्स थे वो टहल रहे थे
एकदम बिल्कुल शांत अवस्था में अगल बगल एक दूसरे के टहल रहे थे। और बिसाइड में अगर एस लगा देते हैं, बिसाइड में एस लगा देते हैं तो क्या बनता है, इसके अलावा बन जाता है। तो यहाँ बिसाइड्स के जगह पर क्या होगा, बिसाइड होगा। और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द लवर्स वॉक बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस। ये उसका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चिल विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन। डी क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए कौन से पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, विंड कैसा फ्लो कर रहा है, चिल नहीं होगा, चिल की जगह पर क्या होगा, चिली होगा। चिल की जगह पर क्या होगा, चिली विंड होगा। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है, अ चिली विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है, एरर है। देखिए द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स। तो यहाँ एंड क्या हो गया, ये सुपरफ्लुअस है, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पर जो एंड का प्रयोग है बिल्कुल वो सुपरफ्लुअस है, इसका कोई इससे स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं। इसका एंड को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट करेक्ट कैसे बन गया, देखिए मेन आर वांटेड फॉर द नेवी, द आर्मी, द नेवी एंड एयरफोर्स। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। तो कैसा लगा दोस्तों आज का अपना सेशन। आपको कहीं किसी भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट का, आपके डाउट ज़रूर हम क्लियर करेंगे। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।